लास्ट क्लास में ना एक क्वेश्चन था जो इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सॉल्व करा था वो। हाँ। उस क्वेश्चन में क्या था, देयर वाज अ मिस्टेक इन वन पर्टिकुलर थिंग। वो मिस्टेक क्या थी कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, जो इफ यू आर देयर इन द लास्ट क्लास, तो पिछली क्लास का किसके पास है? उसके पास उससे पहले, पिछली क्लास से पहले का लिखा ही नहीं कुछ इसने। ये रहा। हाँ जी। पिछली क्लास में ना देयर वाज अ प्रॉब्लम जिसमें हमने बोला था संचार लिमिटेड वाला क्वेश्चन। उसमें जो लास्ट पार्ट था वो था कि संचार संचार लिमिटेड डेबिट 15 लाख से टू, संचार लिमिटेड को डेबिट करना है 15 लाख से। और बैंक हमने 1,50,000 दे दिया था उसका। वी पेड द अमाउंट फॉर द बैंक ऑल्सो। पिछली क्लास में जो एंट्री थी संचार लिमिटेड डेबिट, दैट वाज 15 लाख से टू बैंक। बैंक हमने बोला था 1,50,000, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था पिछली बार। और टू, इसके बाद जो ये सब इसके बाद हमने प्रमोटर अंडर राइटर करा था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने किया था 11,250 इंटू 100 ऐसे। ये वैल्यू आई थी 11,250,000, 11,25,000 ऐसे करके करा था। और फिर हमने लिखा था यहाँ पर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो वैल्यू 11,250। और प्रीमियम कितने का था? 20 रुपए का था ना शायद। हाँ, तो 20 रुपया था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वैल्यू? 2 लाख, नहीं, 22,50,000 आता है। 11,25,000। 11,250 को डबल करूंगा तो 5, 2, 11, 0, 0, 5, 2। ठीक है, 2,25,000। ये वैल्यू आती है 2,25,000। मैंने गलती से 22 लाख, 2,25,000, 225 आती है बस। नहीं, गलती से 2,50,000 लिखा हुआ था। अब ये वैल्यू मैच कर जाएगी। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने ही लिखा था, तुम्हारी गलती नहीं थी, इट वॉज माई मिस्टेक। ये वाला इसको ठीक करना अपने पिछले, अगर आपने नोट किया होगा तो। नोट नहीं करा पिछली क्लास का? हाँ, तो नोटबुक तो एक ही बनी रहनी चाहिए ना। इसको ठीक कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए इस वाले को। दिस करेक्शन हैज टू बी देयर। ठीक है। थैंक यू अगम, उसने बताई थी ये करेक्शन, हमने जल्दी में कैलकुलेशन उसको कर लिया था। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। आज हम कर रहे हैं क्या? फोर फीचर एंड फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर शेयर्स कैसे करते हैं? तो पहले हम देखेंगे कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनल इशूड एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनल इशूड एट प्रीमियम। इनका हिसाब किताब बना के फिर हम क्वेश्चन को क्या कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो पहले स्केलेटन एंट्री क्या बनती है उसको मैं लिखवा रहा हूँ आपको। विल राइट द स्केलेटन एंट्रीज। और वंस द स्केलेटन एंट्रीज आर देयर, जब स्केलेटन एंट्रीज हो जाती हैं, दिखाऊंगा मैं आपको कि क्वेश्चन करते समय उन स्केलेटन एंट्रीज का क्या यूज होता है। ठीक है। तो पहले हम कंटेंट को लिख लेते हैं। हमें लिख रहे हैं सबसे पहला पार्ट क्या, मतलब मैं जो आपको एंट्री बताने जा रहा हूँ स्केलेटन एंट्री, वो है फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली ओरिजिनली इशूड एट पार। ठीक है। फोर फीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार, ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। और यहाँ नीचे लिख रहे हैं हम लोग क्या, विद कॉल्स विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये मतलब हमने क्या किया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोला था, तब हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनता है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए। व्हेन द कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो मेरी एंट्री बनती है, वो बनती है इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये बनेगा कितने से? इस पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। ये स्केलेटन एंट्रियां हैं, इसको लिख लिएगा, इसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। मतलब इसके आगे अमाउंट ऐसे कैलकुलेट होगा, दिस इज द वे विल कैलकुलेट द अमाउंट। मतलब हम ऐसे लिखेंगे इसको कि, अब मैं इसका रीजन भी समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। पहले एंट्री लिख लीजिए यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नरेशन में लिखे, यहाँ लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into amount called up, called up per share, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, ऐसे ऐसे बनता है ये। दूसरा पार्ट इसका, टू, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यहां क्या लिखा जाएगा, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, ऐसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा अमाउंट ड्यू एंड अगेंस्ट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, और नीचे लिखा जाएगा क्या, टू फॉल्स इन अरियर अकाउंट, और उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, कॉल्स इन अरियर के अकाउंट, अमाउंट ड्यू एंड ड्यू एंड ड्यू एंड नॉट रिसीव, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, दिस इज हाउ विल राइट इट, ऐसे लिखना होता है ये। और हमारी नरेशन क्या बनती है इसमें, हमारी नरेशन बनती है क्या, डैश इक्विटी शेयर्स पर forfeited, दैट्स इज योर द नरेशन, ये नरेशन आपके साथ बनता है। कंडीशन क्या थी, forfeiture ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, forfeiture ऑफ शेयर्स क्या है, ओरिजिनली इशूड एट पार है, ये कंडीशन बनती है यहाँ पर। ये हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने क्या, पॉसिबिलिटी ए, मतलब एक जनरल एंट्री forfeiture की ऐसे बनेगी, एक जनरल एंट्री forfeiture की इस तरह से बननी होती है, और वो हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए इसे लिख लें, अब दूसरी एंट्री बनाते हैं। पहले मैं सारी एंट्री बनाऊंगा, फिर उस पर बेस क्वेश्चन बनाता जाता हूँ। दूसरी एंट्री देखिए कैसे बनेगी अब। चलिए करते हैं इसको अब आगे। नंबर दो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, नहीं अब की बार ओरिजिनली इशूड एट क्या है, ओरिजिनली इशूड एट हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अब कंडीशन ये बन गई है, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, तो और इसका नाम हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे अब यहाँ पर बी पार्ट, दूसरी एंट्री जो बनती है बी, सेकंड पॉसिबिलिटी, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, नहीं, आई थिंक व्हाट आई हैव टू डू हियर, ओरिजिनली इशूड एट, हम इसको ओरिजिनली इशूड एट पार ही रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं विदाउट, यहाँ लिखते हैं क्या, विदाउट, विदाउट कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट। एक, इशूड एट पार फॉरफिटेड, तब जब हमने कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट खोला। दूसरा, इशूड एट पार फॉरफिटेड, और जब हमने क्या खोला, कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट नहीं खोला। ये सारे लिखे लिखवा दिए थे, लिखाओ, कहाँ लिखवाया था, क्या क्वेश्चन करा था? हाँ क्वेश्चन नहीं करा था इसका, इतना कर लिया था, बट क्वेश्चन नहीं करा था हम लोगों ने इसका, फॉरफिचर शेयर्स का।
तो इसे दोबारा लिखने की, देखिए जरा आप अपने पास चेक कर लीजिए, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं क्या हम ये वाला कंटेंट पहले लिख चुके हैं? मुझे बताइए, हैव यू डन दिस कंटेंट? नो यस सर। सर। नो सर। मना कर रहे हैं सारे। हाँ, हाँ। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है, चला गया, ये लो लिख दो, 2 मिनट लगता है इसे लिखने में। अब हम यहाँ क्या करेंगे इस जगह पे? अब अगर यहाँ आ जाता है आपके पास, तो आपको यहाँ क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज लिखनी होती है यहाँ पर, क्या? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये क्या होगा, ये वाला, ये क्या चीज होगी? ये होगा क्या? अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट, अगेंस्ट शेयर कैपिटल एट ईच स्टेज, अगेंस्ट शेयर कैपिटल एट ईच स्टेज। ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये वाला ऐसे एंट्री बनती है। और नरेशन क्या लिखेंगे फिर से वही, डैश इक्विटी शेयर्स वर फोरफिटेड। ये कहानी कब बनती है? जब हमारा शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार पे हो और कॉल्स एंड एरियर अकाउंट आपने क्या ना खोला हो, तब है। मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके सामने जिसमें यही सारी चीज हम लोग लेके चलेंगे। ये एंट्री आपके लिए क्या बनेगी? गाइडिंग प्रिंसिपल बनेगी, इसके हिसाब से हम अपना फोर फीचर की एंट्री करेंगे, बाकी एंट्रियां सेम रहती हैं। चलने थोड़ा सा और आगे चलने, कैन प्रोसीड फर्दर उधर से? हाँ, एक्सप्लेन तो अभी करा ही नहीं है ना मैंने कुछ भी। एक्सप्लेन तो क्वेश्चन करते समय करूंगा मैं इसको। अभी मैं सिर्फ आपको स्केलेटन लिखवा रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट पे हम लिखते हैं यहाँ पर सी। और सी में क्या लिखते हैं आप? फॉर इशूड, ओरिजिनली इशूड एट, ओरिजिनली इशूड एट, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम विद कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। तब क्या होगा जरा देखिए एंट्रीज में, तब यहाँ एंट्री में चेंज आएगा। तब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ शेयर forfeited into अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। यू हैव टू राइट हियर विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम लिखना है यहाँ पर। और ऊपर आपको क्या करना है इधर? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ऐसे करना है। और क्या लिखना है ब्रैकेट में इसके? अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट प्रीमियम। हम प्रीमियम का वो पैसा जो ड्यू हो गया था लेकिन मिला नहीं, उसको आपको डेबिट करना है। और उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे इस जगह पे? टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट लिखेंगे। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है? इसके ब्रैकेट में लिखना है आपने यहाँ पर, इसके ब्रैकेट में लिखना है अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम, विदाउट
प्रीमियम, बिना प्रीमियम का अमाउंट, ऐसे करना है, विदाउट प्रीमियम, ये लिखेंगे यहाँ पर। और फिर इस तरफ आएंगे क्या, टू, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट में अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल along with, along with प्रीमियम। ये एंट्री तब बनती है जब आप क्या करते हैं, शेयर को फोरफिट करते हैं, जब वो ओरिजिनली किस पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू होता है, और कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला जाता है, ये वाली एंट्री तब करते हैं। नरेशन विल बी एज यूजुअली सेम, कैश इक्विटी शेयर्स वर फोरफिटेड, ये आप एंट्री बनाते हैं, एंट्री नंबर सी। और अब हम एंट्री करेंगे क्या, डी। चार एंट्री में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और चारों एंट्रियों को मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन करते समय कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, वो सारा का सारा लॉजिक देखेंगे हम इसका। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी, इसे नोट करिए। और अब लेके चलते हैं फोर्थ पार्ट, वही प्रीमियम पे, लेकिन क्या, अब चलते हैं आगे, नंबर नेक्स्ट, दैट इज डी। डी फॉर द शेयर ओरिजिनली इशूड एट, ओरिजिनली इशूड एट हमने क्या बोला यहाँ पर, ओरिजिनली इशूड एट, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। और क्या, व्हेन, विदाउट, ये बोल रहे हैं हम क्या, विद नहीं बोल रहे, विदाउट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, विदाउट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। कैसे करेंगे इसको वो देख लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेबिट करना ही करना है आपने यहाँ पर, ये करना ही करना है डेबिट। और कैसे लिखेंगे यहाँ पर इसको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट, विदाउट प्रीमियम, बिना प्रीमियम के। इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हम कितने से करते हैं, उसके लिए लिखते हैं हम लोग क्या, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा जो ड्यू हुआ और रिसीव नहीं हुआ, उसे लिखना है आपने यहाँ, टू, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ क्या लिखते हैं आप, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम, बिना प्रीमियम के, ऐसे। और फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट होता है अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, एंड नॉट रिसीव्ड एट ईच स्टेज,
अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट शेयर कैपिटल विथ प्रीमियम, विद प्रीमियम। ये विद प्रीमियम कब होता है, विदाउट प्रीमियम क्या होता है, ये सब हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, हमें अच्छे से समझ में आएगा। और देन विल क्लोज दिस, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने क्या, डैश इक्विटी शेयर्स वर फोरफिटेड, दिस इज हियर। तो मैंने चार पॉसिबिलिटीज लिखवाई है आपको। पॉलिसी एरियर अकाउंट ना खोला जाए प्रीमियम में, पॉलिसी एरियर अकाउंट खोला जाए प्रीमियम में, पॉलिसी एरियर अकाउंट न खोला जाए एट पार पर, और पॉलिसी एरियर अकाउंट खोला जाए एट पार पर। ये फोर फीचर की क्या होती है, एंट्रीज होती है। फोर फीचर की एंट्री, नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा। आइए अब नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। हम राइटिंग अ क्वेश्चन फॉर यू यहाँ, उसको सॉल्व करेंगे दोनों तरह से। तो अपने नोटबुक आप दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक तरफ कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट, एक तरफ विदाउट कॉस्ट एंड एरियर करना है हम लोगों को, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कि एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 30,000, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। ऐसा क्वेश्चन है, 30,000 इक्विटी शेयर्स एट पार। द अमाउंट पेबल पर शेयर was एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर कितना था, रुपीज 2। अलॉटमेंट पर कितना था, रुपीज 3। फर्स्ट कॉल पर कितना था, रुपीज 2। फर्स्ट कॉल पर रुपीज 2, और फाइनल कॉल पर रुपीज 3। ऐसे करके हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है जी। पब्लिक, पब्लिक सब्सक्राइब्ड, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी, मनी ड्यू वाज, मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड, टाइमली रिसीव्ड, एक्सेप्ट टाका द होल्डर ऑफ 1,000 shares who failed to pay, failed to pay the allotment, huh? Holder of 1,000 shares failed to pay the allotment and call money, allotment and call money, ठीक है। और नाका, नाका the holder of 2,000 shares failed to pay, failed to pay the call money, failed to pay the call money. Their shares, their shares were forfeited after, after final call, ठीक है। आपको बोला जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। केस ए, विदाउट विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और नंबर केस 2 विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट। दैट्स योर क्वेश्चन। तो हम दो तरह से इसे सॉल्व करेंगे, कॉल्स इन एरियर के साथ और कॉल्स इन एरियर के बिना। अपने अपने जो बुक है आपकी, जो टेक्स्ट बुक होगी, उसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, उसको पेज को दो हिस्सों में बांट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे विद कॉल्स इन एरियर, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे विदाउट कॉल्स इन एरियर। ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन के एंड में हम समझेंगे कि फोर फीचर की एंट्री जो हमने लिखी थी स्केलेटन, उनका क्या यूज होता है। हमारी जो, ये मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया यहाँ पर। ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या,
विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट यहाँ, और विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और इधर लिख देते हैं क्या, विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कैसे दोनों केसेस में करना होता है उसको देख लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये तो मालूम ही है आपको कि 2-3-2-3 की रेशो चल रही है। मतलब आपका देखिए तो हम लोग बाइफरकेशन कितना है, 2-3-2-3 का बाइफरकेशन है। तो जल्दी से करते हैं यहाँ पर पहली एंट्री, बैंक डेबिट 30,000 इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी 60,000। ठीक है, दैट विल बी 60,000। यहाँ लिख देंगे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यू रिसीव द एप्लीकेशन मनी, दैट इज द फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री सेम बनेगी, क्या बनेगी, बैंक डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड इट विल बी ऑफ 60,000, 60,000 कर दिया, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दिस इज द एंट्री। नंबर 2 चलते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर लेते हैं 60,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल डू विद 60,000। नरेशन बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ये भी हो गया। नंबर 2, यहाँ भी सेम एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से और 60,000 से, और नरेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से होने वाला है, 30,000 इंटू 3, इट विल बी ऑफ 90,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 90,000 से। नरेशन क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, फिनिश। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई, अब ध्यान से देखना जरा, विल राइट बैंक डेबिट कितना, 90,000, बैंक डेबिट 90,000। अब हमने एक काम नहीं किया, वो छोटा सा काम किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा काम हमें ये करना चाहिए था कि हमें लिखना चाहिए था यहाँ पर एप्लीकेशन विच इज ऑफ 2, अलॉटमेंट विच इज ऑफ 3, फर्स्ट कॉल 2, और फाइनल कॉल वो कितने की, 3 की। ऐसे लिखना चाहिए था। और हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास पहला बंदा कौन है, काका। काका के पास कितने शेयर थे, 1,000 शेयर्स थे। काका ने क्या किया था, काका ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और क्या नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। तो काका ने क्या क्या दिया, काका ने दिया सिर्फ 2,000। काका ने क्या नहीं दिया, 3,000 नहीं दिया। काका ने क्या नहीं दिया, 2,000 नहीं दिया। काका ने क्या नहीं दिया, 3,000 नहीं दिया। टोटल पैसा उसने इतना नहीं दिया। काका के बाद हमारे पास दूसरा व्यक्ति कौन था, हमारे पास दूसरा व्यक्ति था नाका। वी हैव द पर्सन नाका। नाका के पास 2,000 शेयर्स थे। नाका ने क्या काम किया था कि ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। ठीक है जी, इसकी कहानी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 4,000, दिस इज कितना, 6,000, दिस इज 4,000, एंड दिस इज 6,000। ये है आपका छोटा सा वर्किंग नोट। इस तरह से आपको लेके चलना है। अब हम पहुंच गए कौन सी स्टेज पे, अलॉटमेंट की स्टेज पे। वी आर एट अलॉटमेंट स्टेज, ऑल ऑफ यू, है ना। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, क्या नहीं मिला बताइए, वट यू हैव नॉट रिसीव, 3,000 नहीं मिला।
ये तो मिल गया, जिस पर टिक लगा वो तो मिल गया, ये नहीं मिला ना 3000। यही तो अरियर है। फर्स्ट कॉल पे क्या अरियर है? 6000। फाइनल कॉल पे क्या अरियर है? 9000। ये अरियर है। जो मिल गया मिल गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए था इस जगह पे? यहाँ इस जगह पे मेरे पास 3000 अरियर है, तो मैं माइनस करूंगा 3000 ऐसे। और क्या लिखूंगा? कॉल्स इन अरियर काउंट डेबिट, आई राइट 3000 से। और ऊपर वाला अमाउंट कितने का हो जाएगा मेरे पास? 87,000 से। और टू कितना लिखूंगा नीचे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट? दैट विल बी विद 90,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। दिस एंट्री आई राइट। ये वाली एंट्री लिखेंगे। और ये एंट्री हम कॉस्ट एंड एरियर के टाइम पे कर चुके हैं, कितना मिला कितना नहीं मिला वैसा करके। ये आपकी कब एंट्री थी? जब कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खोला था। जब कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 90,000। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट? 90,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और एंट्री नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, विल राइट 87,000। और टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 87,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स योर एंट्री। ये बन गई एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमें क्या मिल गया? मिल गया। ये हमें लिखना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। उधर उधर अरियर हुआ, देखो फर्क देख रहे हैं आप? 87,000 ये आपका, 87,000 आपको मिल गया, थ्री नहीं मिला, 90। अलॉटमेंट डेबिट बाय 90, अलॉटमेंट 90 से खत्म हो गया अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ अलॉटमेंट डेबिट बाय 90, लेकिन अलॉटमेंट क्रेडिट बाय 87, अभी 3,000 अलॉटमेंट में बचा हुआ है। तो जब फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर, दिख रहा है? इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा, ऐसे में तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये आपका पार्ट हो गया फोर फीचर का। फोर फीचर नहीं मतलब फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का पैसा चला गया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करते हैं, चलें अगले पेज पे। कैन वी गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ? हाँ जी। हाँ, कर दो। आइए देखें जरा। एट एंट्री, फोर्थ, दिस इज योर फोर्थ एंट्री। और अब आ जाइए। चलिए, अब एंट्री नंबर हमारी क्या थी? फोर्थ थी। फिफ्थ एंट्री पे चले आए। फिफ्थ एंट्री पे, फिफ्थ एंट्री पे चले आए और क्या लिखेंगे फिफ्थ एंट्री पे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 30 into 3, 30,000 into 2,000, टू, that will be of 60,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर 5 में हम बना रहे हैं क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 30,000 इंटू ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल था 60,000। टू, सिंपल सी एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। नरेशन क्या बनेगी? नरेशन इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल मिल गई। और नंबर 5,
सेम एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, इट विल बी ऑफ 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, हो गया ड्यू। नंबर 6 पे पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट, आई राइट बैंक डेबिट। और कितना पैसा लूंगा देखिए, आउट ऑफ 60,000 मुझे क्या नहीं मिलेगा, इधर देखिए। अब मुझे बताइए फर्स्ट कॉल पर क्या नहीं मिल रहा है? वट वी आर नॉट रिसीविंग द फर्स्ट कॉल, क्या नहीं मिल रहा है? 2 और 4, 6,000, 6,000 नहीं मिल रहा है। तो 6,000 नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ये वैल्यू बन जाएगी 54,000। और इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? आई राइट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 से, कॉल्स इन अरियर अकाउंट 6,000 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल that will be of 60,000. Your narration is going to be get equity share first call received, पूरा पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल का। 6 नंबर पे एंट्री सेम बनेगी, बैंक डेबिट कितने से? 54,000 से, और टू टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 54,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फिर डिफरेंस देखिए, फर्स्ट कॉल डेबिट 60 से, क्रेडिट कितने से? 54 से। 6,000 अभी क्रेडिट होना बाकी रह गया है। याद है ना, हम पैसा वसूलते थे, अभी हम वसूलते नहीं, फोरफिट करते हैं, खत्म करते हैं, वो देखेंगे इसको। तो दिस पार्ट इज डन फॉर फर्स्ट कॉल। हाँ, उसका जो पैसा, हाँ, अगर बोले कि फाइनल कॉल में दे दे तो फाइनल कॉल में दे लेंगे, और अगर बोले फोरफिट करे तो मैं करके दिखाऊंगा क्या करना है उसका। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वो कितने से बनेगी? 30 × 3 90,000 से बनेगी, 30 × 3 90,000 से। टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से। नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, ऐसे। और नंबर 8 पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा मैं? बैंक डेबिट 90,000 माइनस क्या नहीं मिला देखिए। आ जाओ देखते हैं क्या नहीं मिला, पहले देख ले साथ साथ। क्या नहीं मिला बताइए? वट वी हैव नॉट रिसीव, देखिए जरा क्या नहीं मिल रहा है। 9,000 नहीं मिल रहा है। 9,000, 9,000, वट विल राइट हियर? 81,000। एंड और मैं यहाँ कौन सा अकाउंट खोलूंगा? कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, 9,000, ऐसे करके। और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दैट विल बी 90,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये आपका पार्ट बन गया। मिल गया पैसा। इधर इधर सेम एंट्री है, नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 90,000 से, टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से। क्या बनेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, इक्विटी शेयर का फाइनल कॉल हमारा क्या हो गया? ड्यू हो गया, ऐसे करना है। और अब नंबर 8 पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट 81,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 81,000। नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड।
फाइनल कॉल डेबिट कितने से, 190 से, क्रेडिट 81 से। कितना क्रेडिट होना बाकी रह गया, 9000 रह गया। उसको फोर फीचर के टाइम पे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। दैट यू हैव टू राइट डाउन, इसको लिख लीजिए, दोनों तरफ लिख लो फटाफट से। लिख लेंगे, अब हम फोर फीचर करेंगे इसका। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फोर्थ फीचर, और देखिए फोर्थ फीचर में क्या वाला पार्ट करेंगे हम डिस्कस आपके साथ। हम डिस्कस करेंगे ये वाली एंट्रियां, देखो ये वाली विल डिस्कस दिस। ये तो हटा ही देते हैं इसको यहाँ से, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये देखो ये वाला पार्ट, ये स्केलेटन एंट्री, इसको ध्यान रखना क्या लिखा है इस एंट्री में। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, ये सब मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। आइए फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फोर फीचर की एंट्री, और ये एंट्री नंबर कौन सा होगा, 9। एंट्री नंबर 9, जब कॉल्सन एरियर अकाउंट खोला गया, जब कॉल्सन एरियर अकाउंट नहीं खोला गया। अच्छा पहले समझिए कि फोर फीचर की एंट्री का बेस क्या होता है, कि क्या लॉजिक होता है। सुनो, जब हमने देखा कि हमारा बैंक डेबिट है, मैं हाइपोथेटिकली लेके चल रहा हूँ, मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे पास बैंक डेबिट है, मान लो मेरे पास, सपोज मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, 10,000 रुपीज के, 2,000 मिल गया। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,000 हो चला। बेटा बातें ना करो, रीजन समझ लो। अगमदीप देख लो, 2,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो 10,000 रुपए की शेयर कैपिटल है, उसमें से सिर्फ 2,000 मिला, 8,000 नहीं मिला। और शेयर कैपिटल तो लाइबिलिटी हमारे ऊपर कितने की बन गई है, 10,000 की बन गई है। ये आपके पास कहानी है। अब आप देख रहे हैं कि ना फर्स्ट कॉल मिला, ना फाइनल कॉल मिला, पैसा मिलना ही ना, ना अलॉटमेंट मिला। आपने इसको नोटिस भेजा कि तेरे शेयर हम फोरफिट करेंगे, 10,000 रुपए के शेयर। फिर भी कोई जवाब नहीं, एक नोटिस, दो नोटिस, तीसरे नोटिस के बाद आपने फोरफिट कर दिया। फोर फीचर का मतलब है कि शेयर कैपिटल इज नॉट लाइबिलिटी नाउ, अब वो लाइबिलिटी नहीं रहेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो शेयर कैपिटल है इसको मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करना पड़ेगा, 10,000 से। दिस इज डन। और जो कॉस्ट एरिया डेबिट हुआ है, इट वॉज अ टेम्पररी एसेट्स, लेकिन अब क्योंकि शेयर फोरफिट करें तो ये पैसा मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे यहाँ पर नीचे, टू कॉल्स एरियर। कॉल्स एरियर कितने से, 8,000 से। और जो 2,000 मिल गया, क्या वो वापस करना है, वो वापस तो नहीं करना। नो, विल नॉट रिटर्न इट। और फीचर का मतलब क्या है, जो पैसा मिल गया उसे हड़प कर लो। भाई आपने घर खरीदा, आपने किसी को बोला कि मैं घर बेच रहा हूँ, ये मान लो आपने क्या कर दिया कि बोला 2 करोड़ का घर खरीदना था। सामने वाला बोलता है कि 5 लाख की टोकन मनी दे दो। हमने टोकन मनी दे दी, उसने हमें 3 महीने का टाइम दिया, और बोला कि बाकी का पैसा लेके आओ। 3 महीना बीत गया, हम पैसा लेके नहीं आए, वो हमारी टोकन मनी हड़प कर जाएगा। सिमिलरली हमने इस बंदे को बोला था कि हम तुझे शेयर दे रहे तो हमें पैसा दे, इसने 2,000 दिया, 8,000 नहीं दिया। हमने बोला पैसा दे दे वरना तेरे शेयर फोरफिट कर देंगे, उसने नहीं दिया, हमने शेयर फोरफिट कर दिए। तो अपने शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी खत्म कर दी, कॉल्सन एरियर नाम की एसेट्स खत्म कर दी। जो 2,000 हमें मिल गया वो हम फोरफिट करेंगे, उसे हम फोरफिट करेंगे, दैट इज कैपिटल गेन टू अस। कैपिटल गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन नाम क्या देते हैं उसको, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बोलते हैं। कितने का, 2,000 का। तो मैंने क्या लिखवाया था आपको, ये कौन सा पैसा होता है जो ड्यू एंड रिसीव्ड, और ये कौन सा पैसा होता है ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। जरा देखिए, यही तो लिखवाया था स्केलेटन एंट्री में आपको। ये देखिए, अब जरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस समय तो मैंने लिखवाया था ना, रीजन समझिए। अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, कहाँ डाल दिया, फोर फीचर में। अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, कहाँ डाल दिया, अरियर में। और ऊपर क्या डाल दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना पैसा मंगाया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा। तो अब इसका प्रैक्टिकल क्या यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड शेयर फोरफिचर की एंट्री। और लीजिए अब करते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। पहली एंट्री मैं लिखूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुनना जरा। आपने आपने टोटल शेयर कितने फोरफिट करने हैं, 1,000 शेयर काका के और 2,000 शेयर नाका के। टोटल शेयर कितने फोरफिट करने हैं, 3,000 शेयर फोरफिट करने हैं, 3,000 शेयर फोरफिट। इस पर कितना पैसा मंगा लिया था, देखो हमने एप्लीकेशन भी मंगा लिया था, अलॉटमेंट भी मंगा लिया था, फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया था, फाइनल कॉल भी मंगा लिया था। वी हैव कॉल्ड अप द मनी, हमने सारा पैसा मंगा लिया था इससे, ठीक है जी। ऐसा आगे मैं क्वेश्चन ऐसा करूंगा कि जिसमें हम कुछ शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करेंगे, कुछ फर्स्ट कॉल के बाद, कुछ फाइनल कॉल के बाद। अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इस पर पूरा 10 10 रुपये मंगवा लिया था। तो मैं क्या लिखूंगा एंट्री में यहाँ पर, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना बनेगा, ये 3,000 शेयर्स
इंटू 10 रुपया, दिस इज गोइंग टू बी 30,000। इस पर कोई डाउट किसी को? शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो गई? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। टू। टू। ऑल राइट। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ हम कौन सा पैसा लिखेंगे जरा देखिए। अब मुझे बताइए, इस बंदे का, इन दोनों लोगों का, हमें पैसा कौन सा मिला था? मनी वी हैव रिसीव्ड। तो ये पैसा मिला था, एक ये मिला था, और एक ये मिला था। एग्रीड। काका का कितना पैसा मिला था? सिर्फ 2,000। इसी को फोरफिट कर सकते हैं। और नाका का कितना पैसा मिला था? 4 और 6 10। इसका ये फोरफिट कर सकते हैं। जो मिल गया वही तो फोरफिट कर सकते हैं ना। अभी डिस्कस की यही बात। तो मैं उधर चलता हूँ, क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर फोर फीचर। काका का कितना है? 4,000। और काका का 4,000 है। सॉरी, 2,000। नाका का 10,000। ये इसका 2,000। और उसका कितना है? 10,000। तो टोटल पैसा मेरे हाथ में कितना आ गया? 12,000। आई होप दिस इज ऑल्सो फाइन विद यू। शेयर फोर फीचर में पैसा कैसे आया, पता चल गया? नहीं, जो मिलता है वो फोरफिट करते हैं। तुम किसी को एडवांस देती हो, तो तुम्हारा एडवांस जो तुमने दिया वो फोरफिट करेगा, जो तुमने नहीं दिया वो फोरफिट करेगा। ठीक है। तो हमें इससे कितना पैसा मिला था अभी? 2,000। और दूसरे का 10,000। टोटल 12,000 मिल गया था ना, वही तो फोरफिट कर सकते हैं। कैसे पता चला कि कितना मिला था? यहाँ पता चलता है, देखो ये रहा। जिस पे गोला लगा है, टिक लगा, मिल गया। टिक मिल गया, टिक मिल गया। इसका 10 मिला, उसको 12,000 मिल चुका, इसे फोरफिट कर दिया। करेक्ट। इतना नहीं मिला। 3 और 2 5 और 3 8। 8 नहीं। हाँ, नहीं लेंगे ना वापस, तो कैंसिल तो करना पड़ेगा उससे। अरे अपने पास सजा के थोड़ी रखोगे कि वंस अपॉन अ टाइम शेयर वर फोरफिटेड। भाई यू आर डीलिंग इन मनी, यू हैव टू रिकवर द मनी। ये फोरफिट कर रहे हैं, वापस नहीं कर रहे। अब आप सुनिए, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, ये वापस थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा किसी भी नाम का नहीं है, तो हमारे लिए तो गेन हो गया ना वो। उस गेन को शेयर फोरफिचर नाम दिया। इसलिए शेयर फोरफिचर। ये जो 2 6 और ये था 2 6 8 और 4, कितना, 12,000, इसको हमने बोला शेयर फोरफिचर, कैपिटल गेन है हमारे लिए। जो नहीं मिला उसे कैंसिल करना है ना। कितना? 3 और 2 5 और 3 8। 8 और 10। कितना? यहाँ लिखेंगे 2। कॉल्सन एरियर अकाउंट। कॉल्सन एरियर अकाउंट। कितना कॉल्सन एरियर अकाउंट था हमारे पास? ये तीनों तो पांच, इतने 8। 8,001 और प्लस 10,001। क्या होना चाहिए? हाँ। चार्ज मतलब? नहीं, तुमने किसी को बोला कि भाई हमारे शेयर खरीदो, उसने कहा हाँ खरीदता हूँ। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, आप मांगते रहे मांगते रहे मांगते नहीं दी। आपने उसके शेयर फोरफिट कर दिए नोटिस देने के बाद। तो गलत क्या किया? क्या तुम उसके इंतजार में बैठे रहोगे, अपने ऑपरेशंस को रोक दोगे? किसको चार्ज देना चाहिए? हाँ, वो चार्ज देना चाहिए। वो तब होता है जब हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट इन कॉस्ट इन एरियर, इंटरेस्ट इन कॉस्ट इन एडवांस हो। वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो हम वो चार्ज वार्ज कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ऐसा करके ये बनती है आपकी कॉस्ट इन एरियर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और आप देखें, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और नॉट, बताइए क्या लिखेंगे? 3,000 शेयर्स ऑफ काका एंड नाका वर forfeited। दैट एंट्री यू विल राइट। काका नाका के शेयर क्या कर दिया आपने? फोरफिट कर दिया। दिस इज योर एंट्री। ये आपकी एंट्री बनी। और ये एंट्री कब बनी? जब आप क्या कर रहे थे? कॉल्सन एरियर अकाउंट क्या कर रहे थे जब आप खोल रखा था तब। अब अगर कॉल्सन एरियर अकाउंट नहीं खोला तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? यहाँ देखिए। और एक और चीज समझिए, देखो, अभी लिखने से पहले समझो, इधर देख लो जरा। कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट 9 से था। कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट 6 से था। कितना? 15। कॉल्सन एरियर अकाउंट कितने से था? 18 से डेबिट था। और जब आपने फोर फीचर करा तो कॉल्सन एरियर अकाउंट 18 से क्रेडिट होकर खत्म हो गया। गॉट इट? ऐसे। पहले हम क्या करते थे, बैंक बोल के पैसा ले लेते थे। अब तो ले नहीं रहे। अब तुम्हारा फोरफिट हो रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। इस तरफ चलते हैं। यहाँ हमारी एंट्री क्या बनती है? सेम एंट्री 9। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से? 3,000 इंटू 10 से। तो क्या वैल्यू बनेगी आपकी? योर वैल्यू इज 30,000। टू।
इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये तो आप देख ही चुके हैं कितने से बनना है, 12,000 से बनना है। ये तो इसको मैं लिखने दो दोबारा से। लेकिन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और क्या लिखेंगे, 3,000 शेयर्स ऑफ काका एंड नाका वर फोरफिटेड, ऐसे। अब जरा अमाउंट देखते हैं कितना लिखना है। एंट्री बाद में लिखना, पहले समझ लेना इस बात को। नाउ सी हियर, बताइए अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, 3,000। फर्स्ट कॉल का कितना मिला, 6,000। फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, 9,000। 3, 6 और 9, यहाँ लिखेंगे कितना, 3,000, 6,000 और 9,000। करिए मैच, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, कर रहा है। और आपने देखा था ना, जब हम, एक मिनट नोट करने से पहले एक चीज और देख लीजिए। फाइनल कॉल डेबिट कितने से हुई थी, 90 से। क्रेडिट कितने में से थी, 81। 9,000 फाइनल कॉल का रह गया था, क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैंसिल हो गया। ये लीजिए कैंसिल हो गया। इधर देखिए, फर्स्ट कॉल डेबिट हुई थी 60 से, फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से, 54 से। 6,000 क्रेडिट होना बाकी रह गया था, क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या कर दिया, 6,000 से कैंसिल कर दिया। बट अलॉटमेंट में तो 3,000 का आउटस्टैंडिंग था। अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला था, 3,000 नहीं मिला था ना अलॉटमेंट का वैसा। तो ये तब होता है जब क्या करते हैं हम लोग, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोलते हैं। और ये कब होता है, जब हम कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं। ये कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला और कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है। अब मैं लेके चलूंगा ऐसा क्वेश्चन जो प्रीमियम के साथ होगा। आई टेक द क्वेश्चन जहाँ क्या होगा, प्रीमियम की कहानी चलेगी। ठीक है, चलें, ले लें प्रीमियम वाला पार्ट, आ जाइए। इसे नोट कर लें फटाफट से पहले, और फिर मैं, किसी का कोई डाउट ऑनलाइन में बैठे हो तो मुझे बता दीजिए। आइए अब क्वेश्चन लेके चलते हैं एक दूसरा वाला, जिसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ लेके चलते हैं क्वेश्चन हम लोग। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, बदलना पड़ेगा क्वेश्चन। विल जस्ट चेंज द क्वेश्चन नाउ। आइए क्वेश्चन चेंज करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 40% प्रीमियम। ठीक है, ऐसा था। द अमाउंट पेबल, द अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 3, फाइनल कॉल पर 4। ये आपकी कहानी है, दिस इज योर स्टोरी। ठीक है, और क्या लिखा है, प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। प्रीमियम हर स्टेज पे इवनली एडजस्टेड है, ये आपने लिखा है। प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज, ये आपके पास है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं ना, ये टोटल करेंगे तो 10 + 4 14 हो रहा है। और अगर हर स्टेज पे प्रीमियम है तो 2+1 2+1 2+1, ये 3+1 ऐसा चलेगा कहानी में। ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू was टाइमली रिसीव, मनी ड्यू was, मनी ड्यू was टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए, एक्सेप्ट ए, एक्सेप्ट ए, या एक्सेप्ट रवि, एक्सेप्ट रवि
होल्डर ऑफ 1000 shares who failed to pay who failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately. इमीडिएटली फोरफिट कर दिए उसके शेयर, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर दिए। ठीक है। अच्छा। उसके बाद सोनू सोनू द होल्डर ऑफ 2000 shares failed to pay the allotment and first call money and his shares were forfeited after first call। ये कर दिया। सोनू के शेयर कब फॉरफिट कर दिया आपने? फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। मोनू मोनू द होल्डर ऑफ मोनू द होल्डर ऑफ मोनू द होल्डर ऑफ 3000 shares failed to pay the call money। कॉल मनी मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। failed to pay the first call money and his shares were forfeited forfeited after फाइनल कॉल। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉल मनी का मतलब दोनों, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों। हे भगवान, बीएससी नहीं कर रहे हैं हम लोग, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट, ये मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाला नहीं है। कॉल मनी अलग चीज है वो तो एक बैंक दूसरे बैंक को पुकारता है, ब्रदर पैसा चाहिए दे दे। ये नहीं है वो, इट्स नॉट दैट। ये फाइनल कॉल। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? मैं इस क्वेश्चन को कॉल्स एंड एरियर अकाउंट के साथ करूंगा। आई विल नॉट डू दिस विद, हम कॉल्स एंड, हम एक ही तरीके से करेंगे इसको। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है। फाइन। सबने क्वेश्चन लिख लिया? आपको क्या बोलनी है? आपको रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये करना है आपको क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। और वर्किंग नोट बनाते हैं पहले इसका फिर पास, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टाइम लगता है इस पे करने में। टाइम कमी तो है। अरे भाई, तुम लोगों का सिलेबस, तुम लोगों का ये चैप्टर, मुझे ये चैप्टर और इशू ऑफ डिवेंचर मुझे कब तक खत्म करना है? 31 अगस्त तक खत्म करना है। कैसे खत्म करूंगा? इस चैप्टर को कराने में कम से कम 18 से 22 क्लासेस लगती हैं। अभी तो 11वीं क्लास चल रही है। अभी तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं है इसमें। अभी तो प्रोराटा बचा है। प्रोराटा के एन्यूमरस केसेस बचे हैं। तब इसीलिए बोल रहा हूँ टाइम कम है। बाकी ईश्वर ने जिसकी जितनी लिखी है उतनी तो लिखी है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं होती है, अगर आप दूसरे सेंस में बोलो तो। चलो देखें जरा इसका, अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट। कौन कौन थे? आलू कालू भालू कौन लोग थे, ये बताइए जरा। हु आर दीज पीपल? कौन कौन थे ये लोग? हाँ, पहले ये लिख लीजिए यहाँ पर। आ जाइए। व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन कितना है? 2+1। व्हाट इज अलॉटमेंट? 3+1। व्हाट इज फर्स्ट कॉल? 2+1। व्हाट इज फाइनल कॉल? 3+1। यही तो कहानी है ना? अरे यही तो था क्वेश्चन में। ये रहा। 3। हाँ। हाँ, 2+1। अरे, अलॉट प्रीमियम तो हर स्टेज पे एडजस्टेबल है ना, और पेबल है, तो मतलब विद प्रीमियम था ये सारा। ऐसा। तो कौन कौन लोग थे आपके पास? आपके पास थे रवि सोनू मोनू। पहला व्यक्ति है रवि।
दूसरा व्यक्ति है सोनू। तीसरा व्यक्ति है कितना, मोनू। इसके पास 1000 शेयर्स थे, इसके पास 2000 शेयर्स थे, इसके पास 3000 शेयर्स थे। इस बंदे की क्या कहानी हुई है कि इसमें सिर्फ ये दिया और ये नहीं दिया, और ये बड़ा क्रॉस लगेगा इसे। बड़ा क्रॉस का मतलब इसके फोरफिट हो गए शेयर, कुछ होना ही नहीं है इसका। ठीक है, बड़ा क्रॉस का मतलब ये है, मतलब ऐसे बड़ा क्रॉस खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं होना इसका। इसका इसने ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया, तो यहाँ पर ये बड़ा क्रॉस लग गया इसका, ये बड़ा क्रॉस है इसका, मतलब ये आप कॉल मांगेंगे नहीं। इस व्यक्ति ने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। ये आपकी स्टोरी है इस पे। ऐसे आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकते हैं, ऐसे। और इसने फेल टू पे द, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। चलिए इनका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 इंटू 2000 प्लस 1000, ये कितना बनेगा, 3000 प्लस 1000 ऐसा बनेगा। ये बनेगा 4000 प्लस 2000 ऐसा बनेगा। ये 6000 प्लस 2000 बनेगा। और ये कितना बनेगा यहाँ पर, 4000 प्लस 2000 ऐसा बनेगा। ये कितना है, 6000 प्लस 3000 बनेगा। ये बनेगा 9000 प्लस 3000 बनेगा। ये बनेगा 6000 प्लस 3000 बनेगा, ऐसे, इस तरह से। ये आपका ऐसा। ये 9 + 3 कैसे हुआ? अच्छा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाओ, ये थोड़े बड़े बड़े बन गए हैं। 3 × 3 9000 प्लस 3000 ऐसे। ये बनेगा 6000 प्लस और 3000। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। और ये वाला 9000 प्लस कितना, 3000 ऐसे। दिस इज योर स्टोरी। ये आपका वर्किंग नोट बन गया। अब हम कैन एंट्री करना शुरू कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, इतना वर्किंग नोट से आपकी हर चीज हो जाएगी। मैं इसी, सिर्फ इसी वर्किंग नोट से मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना के दिखा दूंगा आपको। सिंपल सा वर्किंग नोट, इससे ज्यादा नहीं करना कुछ। बना लिया, शुरू करें। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो पहली एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, बैंक डेबिट 20,000 शेयर्स इंटू 3, 60,000। हाँ, क्या चीज, हम विथ कॉल सिनेरियो बनाएंगे, विदाउट नहीं। आप विदाउट नहीं बनाना, विद बनाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है विथ वाला आता है, विदाउट वाले नहीं आते, विद वाला आता है। कुछ ना लिखो, विद करिए, विद। विद इज मोर रेलिवेंट, दैट इज मोर रेलिवेंट। ठीक है जी, चलें जैस्मिन बाबा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 60,000। हाँ 60, 20 × 3। अबे, यहाँ प्रीमियम कहाँ से आ जाएगा, क्या बताया था। हाँ एप्लीकेशन तो आएगा, लेकिन प्रीमियम नहीं आएगा। थैंक यू फॉर करेक्शन। इक्विटी शेयर पाजी आजकल पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर 2। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब ये कितने से होने वाला था, 20,000 × 2 से। नहीं, ये तो 60 से ही बनेगा ना, दिस विल बी 60,000 ओनली। टू, टू नीचे चलते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनेगा 20,000 × 2 से, कितने से, 40,000 से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से, 20,000 × 1 से, कितने से, 20,000 से।
क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड। डन। हो गई एंट्रियां। एप्लीकेशन की एंट्री कर ली हम लोगों ने। चलें अलॉटमेंट पे अब। इसमें डाउट है कुछ क्या? एप्लीकेशन से पैसा लेते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं। बाकी जगह पे पहले ड्यू करते हैं, फिर पैसा लेते हैं। हाँ बोलो क्या है? इस पे सोचना क्या है, बताओ। आपको क्या डाउट है, बताओ। ठीक है, चलो, ये एंट्री लिख ली। अब आप करिए इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री। चलिए, क्या लिखा अलॉटमेंट की एंट्री में, देखिए जरा। चलो देखिए जरा नेक्स्ट एंट्री। तो एंट्री नंबर आपके पास बनती है, ये हो गया एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। ये इसको उसके साथ साथ करते रहे क्या? विदाउट अरियर। करें? हाँ, करें, साथ साथ करते थे ना, विदाउट अरियर भी कर ही लेते हैं मेरे ख्याल से, दैट विल बी बेटर। चलो कोई बात नहीं, इधर ना मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा श्रिंक करता हूँ इसको। अगर हम विदाउट अरियर करते तो क्या करते? ये एंट्री हमारे पास कौन सी बन रही थी? जल्दी से लिख लेते हैं। ये था विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट। पेज फाड़ दिया बंदे ने नाराजगी में, है ना, ऐसे। और ये आपका लाइन इधर कर ली, और इधर कर देंगे क्या? विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट, क्योंकि दूसरे बैच में मैंने करवाया था ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे कर देते, ठीक है। अच्छा, हम शॉर्टकट लगा लेंगे थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये जो फर्स्ट एंट्री होगी, दिस विल बी सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सेकेंड एंट्री विल बी सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, दोनों एंट्री दोनों की सेम रहेंगी। देखते हैं अभी, चलो। चलिए, ये हो गया 7। अब आते हैं 8th पे। तो यहाँ पर हम आइए देखें। अब लेके चलते हैं एंट्री नंबर कौन सी? तो थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। दिस विल बी ऑफ 20,000 इंटू 4, विच इज ऑफ 80,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000 इंटू 3, कितना हो गया ये? 60,000। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 20,000 इंटू 2, कितना हो गया वैल्यू? अबे, ये क्या हो गया? 1, 20,000 इंटू 1, इंटू 1, इट इज ऑफ 20,000। ठीक है। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, एज यूजुअली बैंक डेबिट। आउट आउट ऑफ 80,000 मुझे कितना नहीं मिलेगा? आओ देखते हैं कितना नहीं मिलेगा अलॉटमेंट में। देखो जरा, यहाँ देखो ऊपर से नीचे तक। 3 और एक 4, और 4 और 2 6, और 6 12,000 नहीं मिलेगा, देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक 12,000। अरियर में कितना बनेगा? 12,000। तो यहाँ है जी। कौन सा 10 + 3 + 4? वो तो फोर फीचर में करते हैं ना, यहाँ थोड़ी करते हैं। कौन सा 10 से ज्यादा है? हाँ, 10 से ज्यादा तो होगा ना। 10 रुपए का शेयर है, 40% प्रीमियम, तो 14 रुपीज तो होना ही है उसको। पर प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज है। तो 2+1 3+1, 2+1 3+1 बनेगा ना, इसलिए बना ऐसा। 80,000 माइनस कितना था? 12,000। अरे 12,000 है ना, ये रहा 12,000।
दिस इज 3 और एक 4। देखना प्रीमियम हर स्टेज पे है। जैस्मीन, 3 और एक 4, और 4 से 10 तो 12,000। 12,000, 12,000 वी हैव डिडक्टेड। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 68,000। और यहाँ क्या करेंगे आप? इधर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से? 12,000 से। और नीचे क्या लिख देंगे आप? नीचे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? बताओ कितने से करेंगे इसको? 80,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ये रिसीव हो गया, ये एंट्री करा। व्हाट विल डू हियर? नंबर 3। नंबर 3 सेम है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। नंबर 3 सेम है। नंबर 4, नंबर 4 एंट्री में क्या करेंगे? बहुत सिंपल, सिर्फ लिखेंगे बैंक डेबिट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने से लिखेंगे? 68,000 से और 68,000 से। ये बनेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 80,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 से। और क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। दैट इज हाउ यू विल राइट। और यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ऐसे दो एंट्रियां बनती हैं। डिफरेंस देख रहे हैं? डेबिट 80 से और क्रेडिट कितने से? डेबिट 80 से और क्रेडिट कितने से बनाइए? क्रेडिट कितने से हो रहा है? 68,000 से। तो 12,000 रुपीज अभी मिलना बाकी रह गया। ऐसे। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या होने वाला है? फोर फीचर होगा। क्या होगा अब? फोर फीचर होगा, जलजला आएगा। फोर फीचर है ना? कितने शेयर फोरफिट होंगे देखिए जरा। टाइम बचा हमारे पास थोड़ा सा। रवि के शेयर फोरफिट कर रहे हैं सिर्फ। रवि का पैसा कितना मंगवाया था आपने? अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम, अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट। देखो स्केलेटन देख लीजिए आप अपने पास। ये रहा क्वेश्चन। फोर फीचर शेयर एट प्रीमियम, इक्विटी शेयर नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम कितना पैसा मंगाया है? आइए देख लेते हैं इधर। यहाँ देखिए विदाउट प्रीमियम कितना पैसा मंगाया? 2V5, बस इतना मंगवाया है। बाकी तो मांगा ही नहीं था ना, उससे पहले उसके शेयर फोरफिट कर दिए। तो इसकी फोर फीचर की एंट्री ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगी। इसकी एंट्री ऐसे बनेगी। ये हो गया 2, ये हो गया 4। इधर चलते हैं यहाँ। 4। हाँ, देखिए आइए यहाँ देखते हैं। एंट्री नंबर कौन सी बनेगी यहाँ पर? भी एंट्री नंबर बनेगी ये आपकी 5। लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने हो रहे हैं? 1,000। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 5। तो कितना लिखा जाएगा? 5,000। क्या इस बात पर कोई डाउट किसी को? वो व्यक्ति कौन? ये वाला पर्सन क्या नाम है उसका? रवि। रवि के कितने शेयर थे देखिए? 1,000 शेयर। इसने शेयर कैपिटल के नाम पे कितना पैसा मंगवाया था? 2 और 3 5, सिर्फ 5 रुपीज मंगवाया था। दिस इज फाइन विद यू। इसका, इस बंदे का प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला है? बताओ कितना पैसा नहीं मिला प्रीमियम का? प्रीमियम 2,000। बता कहाँ नहीं मिला? ये तो मिल चुका है। कितना नहीं मिला? सिर्फ 1,000 नहीं मिला, ये नहीं मिला। इसे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करना पड़ेगा? ऐसे। यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000 से। क्यों करना पड़ेगा? याद करिए, स्केलेटन एंट्री में बताया था आपको। शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं। प्रीमियम क्रेडिट में था, पता ना?
लेकिन अब वसूल नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। हाँ जी। अबे जब ओरिजिनल एंट्री होती है तो क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री में देख क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा प्रीमियम यहाँ पड़ा हुआ है। अगर ये मिलेगा तो ठीक है, तो कहाँ जाएगा, रिजर्व सरप्लस में दिख जाएगा बैलेंस शीट में। जब नहीं मिलेगा तो कैंसिल करना पड़ेगा ना उसे। तो कैंसिल कैसे करोगे क्रेडिट साइड के आइटम को, तो हम वही तो कर रहे हैं यहाँ डेबिट में। दैट इज व्हाट वी हैव डन। अच्छा इतना कर लिया। नीचे यहाँ पर टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और यहाँ टू टू क्या करना है इधर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और नरेशन क्या लिखनी है, 1000 शेयर्स ऑफ रवि वर फोर्फिटेड। आइए निकालते हैं कि फोर्फिचर में कितना पैसा जाना था। इस एंट्री में देखिए यहाँ पर, इस व्यक्ति का कितना पैसा मिल चुका है। हम फोरफिट तो वही करेंगे ना जो मिल गया है। कितना मिला है बताइए। टू टू मिला है शेयर कैपिटल का, एक मिला है प्रीमियम का। लेकिन हम सिर्फ फोरफिट किसको करते हैं, हम सिर्फ फोरफिट किसको करते हैं, इस वाले को करते हैं। हम फोरफिट प्रीमियम को नहीं करते। क्या बोला था मैंने आपको, शेयर कैपिटल और प्रीमियम में से शेयर कैपिटल पराया पैसा है, प्रीमियम तो हमारा है ना। प्रीमियम इज अ कैपिटल गेन, शेयर कैपिटल इज लायबिलिटी। शेयर कैपिटल का पैसा हम क्या करते हैं, फोरफिट करते हैं। प्रीमियम का पैसा नहीं फोरफिट करते, प्रीमियम तो हमारा अपना है। हमने बोला 10 रुपए का शेयर 120 रुपए में, उसने कहा बिंगो दिया। 110 रुपए तो प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल गेन है ना। अपने पैसे को थोड़ी फोरफिट करते हैं। लेकिन कुछ कलयुगी की संतानें अपने घर में भी डाका मार लेती है, अपने घर से पैसे चुरा लेती है। तो हम अपने घर से पैसा नहीं चुराएंगे, अपने घर के पैसे को फोरफिट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बोल रहे हैं। ये वो तुम्हारा डॉन होता है ना, उसके साथ अच्छी चलती बातें हैं। इज इट फाइन, तो हम क्या फोरफिट करेंगे बताइए इसका। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया, दिस इज फाइन। नीचे वाले का क्या फोरफिट करेंगे, 4000 करेंगे। इस नीचे वाले का क्या फोरफिट करेंगे, 6000 और कितना 9000 करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये फोरफिट करना है। इसीलिए हमने स्केलेटन एंट्री में क्या लिखा था, देखो यहाँ पर हमने स्केलेटन एंट्री में क्या लिखा था, ये देखिए, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम। ठीक है, और नीचे क्या है, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद प्रीमियम। जो पर्सन अरियर है वो तो विद प्रीमियम होती है ना, तो कैंसिल भी विद प्रीमियम करनी पड़ेगी। क्यों, इधर देखिए जरा, ये एंट्री देखो आप यहाँ पर, सुनो ध्यान से देखना जरा। ये कॉल्सन एरियर डेबिट करा आपने 12,000 रुपया, करा ना डेबिट 12,000। ये किसके साथ डेबिट करा आपने 12,000, ये देखिए। ये जो कॉल्सन एरियर आपने 12,000 बनाया कैसे बना, 6+2 विद प्रीमियम था ना, 3+1 विद प्रीमियम था ना, 12,000। तो इसको कैंसिल भी अलोंग विद प्रीमियम ही करते हैं। तो यही करना है हम लोगों ने यहाँ पर। अब हम इसमें चलते हैं इस तरफ। तो वहां चलेगी एंट्री वो, ये री एंट्री। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर इक्विटी शेयर फोर फीचर कितना करा हम लोगों ने उस बंदे का, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने का करा इसका। इसका फोर फीचर सिर्फ 2,000 का था। तो वी हैव रिटर्न हियर 2,000, फोर फीचर 2,000 से कर दिया। ठीक है, और कॉल्सन एरियर कितना लिखा है इस व्यक्ति का, कॉल्सन एरियर कितने का इसका, 3 और एक 4,000। कॉल्सन एरियर 4,000 से था, हाँ विद प्रीमियम। कॉल्सन एरियर 4,000 था विद प्रीमियम। तीनों के एक साथ कैसे करूंगा, वो एप्लीकेशन के बाद फॉरफिट हो रहा है, दूसरा अलॉटमेंट, तीनों के एक साथ नहीं कर सकता ना, हमने क्वेश्चन ऐसे बनाया नहीं है। जरा डेबिट क्रेडिट मिलाइए, बराबर हो रहा है, हो गया। इसमें जुड़ तो रखा है, जुड़ तो रखा है, 4,000 इज व्हाट, इसका वर्किंग नोट देखो जरा। ये 4,000 क्या है, प्रीमियम के साथ नहीं है। और बाकी कौन सा लिखूंगा, बाकी तो मांगी, एप्लीकेशन का तो मिल गया। जो पैसा मिल गया वो थोड़ी वापस करना है हमने। जाओ फॉरफिट हो रहे तुम्हारा प्रीमियम भी ले जाओ। वो प्रीमियम तो बैलेंस शीट में प्रीमियम रिजर्व सरप्लस के अंदर जाएगा ना, उसको थोड़ी फेंकना है वापस हमने, वो रहेगा आपके पास। उसको नहीं, जो प्रीमियम नहीं मिलेगा उसे कैंसिल करेंगे, 3+1 करके कैंसिल कर दिया। इस तरफ चलें जरा, इस तरफ। यहाँ एंट्री क्या बनेगी, एंट्री नंबर 5। यहाँ देखिए क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 5,000 से टू
5,000 से होगी डेबिट, और कितने सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 1,000। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने से क्रेडिट होगा? 2,000 से। और टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे इसमें, अलॉटमेंट कितने का? 4,000 का। समझ रहे हैं डिफरेंस? क्योंकि इसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था ना, तो यहाँ अलॉटमेंट लिखेंगे। और कैसे? यहाँ देख लीजिए, अलॉटमेंट डेबिट कितने से था? 80 से था। अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से था? 68 था। अलॉटमेंट में 12,000 का डिफरेंस था। लेकिन 12,000 के डिफरेंस में रवि का कंट्रीब्यूशन कितना था? रवि का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 4,000 था ना। रवि का पैसा कितना था अलॉटमेंट का? बाकी सिर्फ 4,000 था ना। और रवि के शेयर फोरफिट हो रहे हैं, तो रवि का अलॉटमेंट का पैसा कैंसिल होगा ना, बाकी का थोड़ी। बाकी का जब इसकी बारी आएगी तब इसका कैंसिल करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इधर देखिए, इधर ये हमने अलॉटमेंट के नाम पे 4,000 कर दिया। कब? जब हमने क्या किया था, अलॉटमेंट अकाउंट, अरियर अकाउंट नहीं खोला तब। तो नरेशन क्या बनेगी? 1,000 शेयर्स ऑफ रवि वर फोरफिटेड। ये आपकी एंट्री फोरफिशन की बन गई। अब मैं फर्स्ट कॉल करूंगा, फर्स्ट कॉल। अरे भाई, जब हम सारे शेयर फोरफिट करते थे टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल करते थे। अभी एक व्यक्ति जिससे अलॉटमेंट के बाद शेयर फोरफिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं मिला होगा ना। तो उसका अलॉटमेंट का पैसा 4,000 ही तो नहीं मिला था, वही क्रेडिट कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। जैस्मिन सुना नहीं है? हाँ ठीक, उधर भी देख लो। चले, बोलना क्या गड़बड़ है? हाँ हाँ, और उसको कैंसिल करना है। क्वेश्चन एर की जगह अलॉटमेंट लिख रहे हैं बस। आगे जाएंगे वहां अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल लिखेंगे, और आगे जाएंगे तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल लिखेंगे। हाँ, बस ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे आगे, जब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं आगे, अब हम फर्स्ट कॉल करते हैं, ठीक है? फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू कैसे करना है जरा देखिए। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, ठीक है? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए? व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री कितने शेयर से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे बताइए? 19,000 शेयर से, क्योंकि 1,000 शेयर फॉरवर्ड हो चुके हैं। कितने से फर्स्ट कॉल को फॉरवर्ड करेंगे, एंट्री करेंगे अब आप? चलिए देखते हैं। एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 19,000 इंटू कितने से बनेगा? व्हाट वाज द अमाउंट? फर्स्ट कॉल का कितना पैसा था? 2+1 या 3? हाँ, 2+1 3। अब 19 की टेबल तो हमें आती नहीं है। क्या क्या है? हाँ, कौन? कौन? वो तो पैसा लेते समय करेंगे ना। अब तो फर्स्ट कॉल करें, रवि तो चला गया भाई, रवि गया। रवि गया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, री इशू नहीं करे अभी हमने। इसलिए हम 20-1 करके 19 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फॉरफिट हो चुका है। इंटू 3, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 19,000 इंटू 2। 19 की टेबल 38, इतनी तो आती है सबको। और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 19,000 इंटू 1, 19,000। वेरिएशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, ऐसे। और नंबर 7, पैसा लेने की बारी है, ध्यान से देखना जरा। बैंक डेबिट 38,000 माइनस फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला है? कैन वी गो टू द वर्किंग नोट नाउ? वर्किंग नोट पे चलें, इधर अपना वर्किंग नोट, छोटू सा वर्किंग नोट ये रहा। इधर चलते हैं सारा। अब हम इधर नहीं, इधर नहीं, ये खत्म हो चुका है, इसको देखते हैं यहाँ पर। कितना नहीं मिला फर्स्ट कॉल का? 4 और 2 6, और 6 और 9 कितना? 15,000 नहीं मिला। हम ऊपर नीचे देखेंगे ऐसे ऐसे। 6,000 ये, और 9,000 ये, कितना पैसा नहीं मिला हमें फर्स्ट कॉल का? 15,000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 15,000। तो व्हाट विल डू हियर?
यहाँ 15,000, तो माइनस करने के बाद कितनी आती है वैल्यू? 23,000। और यहाँ डेबिट में क्या करेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से। और टू क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 38,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नंबर सिक्स। नंबर सिक्स देखिए ध्यान से, क्या करना है आपको यहाँ पर। ये फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, देयर इज नो चेंज इन दिस। सेम एंट्री रहेगी, सेम एंट्री है। और जब हम एंट्री नंबर 8 करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे क्या? बैंक डेबिट। कितने से? 23,000 से। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 23,000 से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, मिल गया पैसा। अब फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट हो रहे हैं किसके? फर्स्ट कॉल के बाद किसके शेयर फोरफिट हो रहे हैं देखिए? सोनू के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो गए। करें? अच्छा, सोनू का फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मंगाया था? 2, 3, 5 और 2, 7। अमाउंट पॉइंट ऑफ कितना था? 7। 7 है ना? अरे सोनू से कितना पैसा मंगवाया था आपने विदाउट प्रीमियम? 2, 3, 5 और 2, 7। 7 मंगवाया था ना। पहले वाले से कितना पैसा मंगाया था विदाउट प्रीमियम? 2 और 3, 5। तो मल्टीप्लाइड 5 से किया था। यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 से। कैसे करेंगे जरा देखिए। चलिए, तो एंट्री नंबर बनती है आपके पास कितनी है? 7, 8। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर्स इंटू 7, अमाउंट कॉल्ड अप 14,000। ऐसे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट अभी लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू कॉल्स टू टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। टू टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और क्या नरेशन बोलेंगे हम लोग? 2,000 शेयर्स ऑफ सोनू था ना पहला व्यक्ति, सोनू वर प्रॉफिटेड। ये स्केलेटन एंट्री बननी है आपकी। अब इसको भरना है। 2 into 7 14,000 तो कर दिया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। और अब आप देखिए जरा वर्किंग नोट में चल के कि यहाँ वर्किंग नोट में चलते हैं। बताओ जरा इसका इसका कितना पैसा फॉरफिट होना है? 4,000। कितना पैसा फॉरफिट होना है? 4,000। कितना अरियर में जाना है? 8 और 12 प्रीमियम के साथ। अरियर तो प्रीमियम के साथ होता है ना। 6 और 2 8, 6 12, कितना? 14। 14। 4,000 इसका फोर फीचर में जाना है, डाउट है? और 18,000 किस में जाना है? 14,000। 14,000 किस में जाना है? अरियर में जाना है। इज दैट ओके विद यू? हाँ या ना बोलिए, बताइए। चले करते हैं इसको यहाँ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट करना है इसको? फिर से गड़बड़। एक एक चीज को ध्यान से देख लीजिए। प्रीमियम इसका कितना नहीं मिला सोनू का? इसका प्रीमियम 2 ये नहीं मिला और 2 नहीं मिला, 4,000 नहीं मिला। ठीक है, कैंसिल प्रीमियम 4 से। कैंसिल प्रीमियम कितने से करना है हमने इसको? 4,000 से। 4,000 से प्रीमियम को डेबिट कर दिया। इज दैट ओके विद एवरीबडी? 4,000 का प्रीमियम डेबिट हुआ है नहीं हुआ? करेक्ट है? कोई डाउट इस बात पर? चलो। अच्छा, उसके बाद देखें जरा यहाँ पर 4,000 प्रीमियम कैसे आया। ये देखो ना, ऐसे आया। जो क्रॉस करा भाई, ये रहा 2 और 2 4,000 प्रीमियम नहीं मिला ना इसका, वो कैंसिल करा। पैसा कितना मिल गया था? सिर्फ 4,000। पैसा जो मिल गया था उसको कितना मिल गया पैसा? 4,000। तो पैसा मिल गया कितना? 4,000। इक्विटी शेयर फोर फीचर में 4,000 चला गया। ठीक है। और अरियर में कितना लिखेंगे? अरियर में, अरियर में 6 और 2 8, 12 और 2 14,000। अरियर में लिखेंगे 14,000। अरियर में 14,000। क्या डेबिट क्रेडिट के मैच कर रहा है? इस मैचिंग बराबर हो गया। ऐसे इस तरफ चलते हैं। जब हमने क्या खोला? 8, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या?
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 14,000 से, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 4,000 से। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये भी कितने से होगा? 4,000 से। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ बदल जाएंगी चीजें। कैसे बदलेंगी चीजें जरा देखिए, यहाँ देखिए। अलॉटमेंट के नाम पे कितना? 8,000। और फर्स्ट कॉल के नाम पे कितना? 6,000। अलॉटमेंट 8 और फर्स्ट कॉल 6,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम लिखेंगे 8,000। और टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना लिखेंगे? 6,000। ये आपका फोर फीचर हो गया। ऐसे हम कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, अलॉटमेंट कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉल कैंसिल करेंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है जी। ये आपका देखो ऊपर नीचे बराबर आ रहा है, मिस मैचिंग। अब मुझे बताइए कितने शेयर चले गए हमारे? 2,000 चले गए। अब आउट ऑफ 19,000 कितने शेयर हमारे हाथ में रह गए? अरे पहले 20,000 शेयर थे, 1,000 शेयर चले गए रवि के, 19 बचे। 19 से हमारी एंट्री चली थी, 19 के 2,000 शेयर और चले गए। अब कितने बचेंगे हमारे पास? 17,000। तो अब हम फाइनल कॉल कितने शेयर पे मंगाएंगे? 17,000 पर। चलते हैं फाइनल कॉल की तरफ। एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, कितने शेयर? 17,000 शेयर इंटू 4 से। 17 टेबल तो आती नहीं हमें, नहीं आती ना। 17 4 से कितना होता है? 68,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 17,000 इंटू कितने से? 30 से। 51,000 आती है, इतना तो आता होगा। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना? 17,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। ठीक है जी। एंट्री नंबर 9 यहाँ पर भी सेम रहेगी। देर इज नो चेंज इन दिस एंट्री। एंट्री नंबर 5 इज सेम। 9। अब एंट्री नंबर 10 में पैसा लेने चले जाओ आप, तो क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट, हाउ मच यू विल राइट? 68,000 माइनस क्या नहीं मिला देखो। आओ देखते हैं क्या क्या नहीं मिला हमें। फाइनल कॉल पे क्या नहीं मिला? सिर्फ ये नहीं मिला 12,000। यही तो नहीं मिला 12,000। तो हम क्या करेंगे? 12,000, 16 माइनस 12,000, व्हाट वैल्यू यू विल राइट हियर? हमें तो माइनस करना नहीं आता। 56,000। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 12,000 का कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा बताइए? 68,000। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये आपका क्वेश्चन बन गया। इस तरफ चले जरा। एंट्री नंबर 10 में कुछ नहीं करना, बैंक डेबिट, कितना? 56,000। टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 56,000, दैट्स योर एंट्री। ऐसे बनती है इधर 56,000। अब हम करते हैं फोर फ्यूचर। कितने शेयर फॉरफिट करेंगे हम लोग? 3,000 शेयर फॉरफिट। कितने करेंगे? 3,000 शेयर करेंगे ना इसके बाद। और उस पर अमाउंट कॉल्ड अप कितना था? पूरा फाइनल कॉल तक मंगाया था ना। अमाउंट कॉल्ड अप कितना था? पूरा था। पूरा कितना? 10,000 रुपये विदाउट प्रीमियम। यहाँ देखिए, सी दिस अमाउंट 235 और 27 और 310, इसका पूरा 10 तक मंगवाया था आपने। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करेंगे? 10 से। ठीक है। इसका प्रीमियम कितना नहीं मिला? 3 और 3 6 नहीं मिला। इसका पैसा कितना मिल गया? 15 मिल गया। इसका अरियर कितना है? 9, 18 और 21। एवरी इंफॉर्मेशन इज हियर विद अस। जो स्केलेटन एंट्री बनती है उसके अंदर भरने के लिए सब कुछ है हमारे पास। तो चलिए इसकी स्केलेटन एंट्री को भरते हैं।
यहाँ। तो एंट्री नंबर कौन सी करेंगे, अब 10 करेंगे, 11 करेंगे? 11। तो आपने देखा मैंने हर स्टेज पे आपको फोर फीचर करके दिखाया। एंट्री नंबर 11 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 शेयर्स इंटू 10, वट विल राइट हियर? 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होना था बताइए जरा, जिसका प्रीमियम नहीं मिला उसका। यहाँ देख लीजिए कितना प्रीमियम मिला, 3 और 3 6 नहीं मिला, विल राइट 6,000। 6,000 का प्रीमियम, 6,000 का प्रीमियम नहीं मिला। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितना पैसा लिखेंगे फोर फीचर में इसका? आइए देखते हैं। फोर फीचर में कितना पैसा लिखेंगे, देखो जरा, 9 ये और 6 ये, विदाउट प्रीमियम, ध्यान रखना, गोले पहले ही लगा देना। 15,000 फोर फीचर में लिखेंगे। कितना लिखेंगे फोर फीचर में? विल राइट 15,000, 15,000। और टू, ऑल्सन अरियर में कितना लिखेंगे? ऑल्सन अरियर अकाउंट, वो कितना लिखेंगे देखिए जरा यहाँ पर। ये रहा वर्किंग नोट, ऑल्सन अरियर अकाउंट का वर्किंग नोट, हेयर इज द वर्किंग नोट। अबे कहाँ चला गया? ये है आपका वर्किंग नोट, गुम हो गया, ये रहा। ऑल्सन अरियर 6 और 3 9, और 9 और 9 18, और 21,000। तो विल राइट 21,000, 21,000। कभी भी आपका डेबिट क्रेडिट मिलने से पूरा मैच करा 36,000। भाई ज्यादातर टीचर क्या कराते हैं, डेबिट लिख दें क्रेडिट लिख दें, ये बैलेंसिंग फिगर बनाते हैं, बट वी आर कैलकुलेटिंग, है ना, बहुत स्कूलों में होता है, डिफरेंस को बैलेंसिंग फिगर बना देते हैं। क्या बन गया हम लोगों ने? 3,000 शेयर्स ऑफ सोनू, मोनू था ना पहले, पहले कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन हियर? हाँ, हमारे पास ये कौन सा कैरेक्टर था ये? वी हैव मोनू, मोनू। 3,000 शेयर्स ऑफ मोनू, मोनू वर फोरफिटेड। इधर आ जाइए, नंबर 12 11, क्या लिखेंगे इधर अब आप? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे? वही 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितने से करेंगे? दैट विल बी विद 6,000। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने से करेंगे? 15,000 से करेंगे। और टू, अब आप देखना जरा, अब मैं कॉल सी रेट तो लिख नहीं सकता, लेकिन मैं देखूंगा इसका कि कितने कितना पैसा हमारे पास बैलेंस पड़ा था। देखिए, इसका एप्लीकेशन मिल गया था, अलॉटमेंट मिल गया था, कोई पंगा नहीं था। फर्स्ट कॉल का कितना? 9,000, और फाइनल कॉल का कितना? 12,000। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ऐसा लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कितना कितना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना था? 9,000। और टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना था? 12,000। अब जरा दोनों का टोटल कर दिए, क्या होंगे? 3,000 शेयर्स ऑफ मोनू वर फोरफिटेड। क्या मैच कर रहा है? मैच कर, दैट्स योर व्हाट? क्या हो गया ये? फोर फिशर की एंट्री हो गई। ठीक है, यहां तक हमने फोर फिशर किया। अब हमारे पास रहता है री इशू कैसे करते हैं, दैट विल डू री इशू का पार्ट। री इशू मतलब री इशू की कॉमन एंट्री होती है, इतनी परेशानी नहीं करती है। विल टेक वन मोर एग्जांपल इन द नेक्स्ट क्लास, उसमें री इशू करेंगे, एक क्वेश्चन लेके री इशू करवाऊंगा पूरा का पूरा। हाँ, तो ये प्रीमियम के साथ ही तो है ये 21,000। अच्छा, मैं कैलकुलेशन करवा दूं? कैलकुलेशन करवाऊं, पहले बताओ, करवा के दिखाऊं? प्रीमियम के साथ है ये। हाँ, इसमें भी प्रीमियम के साथ, देखो 9 में देखो प्रीमियम जुड़ा हुआ है, देखो वहां पर अलॉटमेंट में है। नहीं, मैंने कब बोला ऐसा? आपको दिखा देता हूँ मैं लिखा हुआ, जो मैंने बोला होगा मैं लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ ना, ये देखो, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल
ये तो हमारा था विद पार पे, और इधर देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड एट ईच स्टेज अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम, लिखा है विद प्रीमियम। जब हम अलॉटमेंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करते हैं तब भी हम प्रीमियम के साथ ही करते हैं। देखिए, हैवी चीज सीख के जा रहे हैं, हैवी चीज, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हैवी चीज के साथ इसे घर जाके दोबारा से नहीं देखना। अगर आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, कसम है तुम्हारी, सच्ची तुम्हारी, होने वाले की कसम, घर जाके बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, वो तुम चाहते नहीं हो। घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, ऐसा। सो नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम सिर्फ फोर फीचर के बाद रीइशू कैसे होता है, वैरायटी ऑफ रीइशू सीखेंगे, और प्रोनाटा। नाउ विल रिक्वायर शीट नंबर 3। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव असाइनमेंट 3 विद यू। सबके पास असाइनमेंट 3 होगा। 3 नहीं है? अच्छा, देखते हैं, चलिए। सो आज इतना ही बस, यहीं पर वाइंड अप करते हैं।